गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे अपना माइक बंद कर लीजिए। आज हम लोग गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने चैप्टर 3 उपकार का वृक्षा पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने उसके अर्थ और शब्दार्थ पढ़ लिए थे, है ना। उपकार का वृक्षा का अर्थ और शब्दार्थ हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग चैप्टर 3 उपकार का वृक्षा का अभ्यास कार्य करेंगे। ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 22। चैप्टर 3 का अभ्यास क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे बेटा, जिसमें अभ्यास का पहला क्वेश्चन आंसर जो था शुद्धानी और अशुद्धानी हम लोगों ने कल कर लिया था ना। हाँ, तो यस बेटा, तो ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। मैं जो बोलूँगी वो आप लिख लेंगे, ठीक है। सभी बच्चों ने किताब निकाल ली? पेंसिल भी निकाल लिया? ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। मंजूषाया चित्वा वदन्तु लिखन्तु च वृक्षा अस्मभ्यम किम किम यच्छन्ति। बोल रहा है मंजूषा से चुनकर, है ना, बोलिए और लिखिए कि वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है मंजूषा से शब्द चुनकर। देखिए बेटा, ये मयंक राज अपना वीडियो बंद कर लीजिए बेटा, ठीक है। मयंक राज एंड मोहित कुमार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। वृक्षा परेभ्य डैश यच्छन्ति। पहला में क्या होगा बेटा? स्वच्छ वायु। वेरी गुड। लिख लिए, पेंसिल निकालिए और लिखिए। सभी बच्चे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है वृक्षा परेभ्य डैश यच्छन्ति। तो यहाँ क्या होगा? स्वच्छ वायु। हाँ, लिखिए। लिख लिए? ठीक है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन दूसरा नंबर, वृक्षा शीतलाम डैश यच्छन्ति। क्या होगा दूसरे नंबर में? छायाम। छायाम। हाँ, वेरी गुड, वेल डन। वृक्षा शीतलाम छायाम यच्छन्ति। वृक्ष हमें शीतल छाया प्रदान करती है। वेरी गुड। अब थर्ड नंबर देखिए, वृक्षा मधुरानी डैश यच्छन्ति। क्या होगा बेटा? फलानी। ठीक। हाँ, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। एक साथ इतने बच्चे नहीं बोलेंगे, एक बार में सिर्फ एक बच्चे बोलेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, वृक्षा वातावरणम डैश कुर्वन्ति। क्या होगा बेटा? हाँ, स्वच्छम। हाँ, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर है वृक्षा कोमलानी डैश यच्छन्ति। पुष्पानी। हाँ, वेरी गुड। वृक्षा कोमलानी पुष्पानी यच्छन्ति। यच्छन्ति मीन्स देते हैं। यक्ष मीन्स क्या होता है बेटा? यक्ष का क्या अर्थ होता है? देना। हाँ, तो वृक्ष हमें कोमल फूल देते हैं, यच्छन्ति। वेरी गुड। अब 6ठा नंबर देखिए, वृक्षा डैश अति उपकारम कुर्वन्ति। क्या होगा? प्राणी नाम। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। तो पहला में क्या हो गया? स्वच्छ वायु। सभी बच्चे पेंसिल निकालिए और लिखिए। जिनका छूट गया है उनके लिए मैं फिर से बता दे रही हूँ। पहला में लिखिए स्वच्छ वायु, दूसरे में छायाम, तीसरे में फलानी, चौथे में स्वच्छम, 5वें में पुष्पानी और 6ठे में प्राणी नाम। लिख लिया सब? हाँ, चलिए अब देखिए बेटा। हाँ बेटा,
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उचित अर्थ है सह मेलनम कुर्वन्तु। उचित अर्थ के साथ मेल कीजिए। मंजूषा में उचित अर्थ दिया हुआ है, तो जो जिनके जो सही अर्थ हैं वो सामने में लिखिए। पहला है वृक्षा। वृक्षा का क्या अर्थ होगा बेटा? तरवा। हाँ, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। दूसरा है भुक्त्वा। भुक्त्वा का क्या अर्थ होगा? हाँ, हाँ, खादित्वा हो गया। तीसरा है बहवः। बहवः का क्या होगा? अनेके। हाँ हाँ, वेरी गुड। देखिए बेटा, एक बार में एक आदमी बोले, एक बच्चे यदि बोल देते हैं तो फिर आप मत बोलिए, ठीक है। उसके बाद है पृथ्व्याम। पृथ्व्याम का क्या होगा? भूमौ। हाँ, वेरी गुड, भूमौ, सही कहा आपने। रसम। रसम का क्या अर्थ होता है? रसम जलम। हाँ, तो वृक्षा का हो गया तरव। देखिए, निकालिए पेंसिल बेटा और लिखिए, लिखना है। अब बेटा किनके घर से आवाज आ रही है? देखिए, तीसरा का पहला में क्या, वृक्षा का क्या अर्थ लिखा आपने? तरवा। भुक्त्वा खादित्वा, बहवः अनेके, पृथ्व्याम भूमौ, रसम जलम। क्या होगा? रसम का जलम। लिख लिया? सारे बच्चे लिख लिए? अब देखिए बेटा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बोलें और लिखें। माने एक पदेन उत्तरत है, ठीक है, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। पहला है वृक्षा कस्याः उद्भवन्ति। कहाँ पे जन्म लेते हैं वृक्षा? क्या होगा बेटा? भूमौ। भूमौ। हाँ, निकालिए पेंसिल और लिखिए भूमौ। वृक्षा कस्या उद्भवन्ति, एक पदेन उत्तरत है, एक शब्द में उत्तर देना है आपको। भूमौ। पहला का भूमौ लिखिए। मयंक राज, आपके यहाँ से आवाज आ रही है बेटा, माइक बंद कर लीजिए। तो वृक्षा कस्या उद्भवन्ति? भूमौ। भूमौ। दूसरा है शाखा कस्मात् उद्भवन्ति। कहाँ पे शाखा कहाँ निकलती है? प्रकांडात। प्रकांडात। हाँ, वेरी गुड। तीसरा है पुष्पाणि कुत्र भवन्ति। फूल कहाँ होते हैं? प्रशाखासु। हाँ, प्रशाखासु, फूल प्रशाखा पे होते हैं। चौथा है मूलानि भूमे किम ग्रहणम कुर्वन्ति। जड़ जो हैं भूमि से क्या ग्रहण करती हैं? रसम या जलम। आप दोनों लिख सकते हैं, रसम या जलम। हनी कुमारी एंड मयंक, मयंक राज, अपना माइक बंद कर लीजिए। हाँ, ठीक है बेटा। सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं? वीडियो ऑन कर लीजिए सभी बच्चे, अच्छा लगेगा ना देखने में, तब लगेगा जैसे क्लास में हो। चलो बेटा, पांचवा देखो, पादपा कै जलम पिबन्ति। पादपै। पादपै। पादपा किसको बोला गया है? वृक्ष के जड़ को। वो कैसे जल पीते हैं? तो पादय भी लिख सकते हो, पादपै भी, ठीक है, लिख लिया। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। पहला है वृक्षा कथम जीवन्ति। लिखिए। हाँ, वेरी गुड। हाँ,
जीवन्ति। वेरी गुड बेटा, लेकिन मैं एक बार बोल देती हूँ, सारे बच्चे लिख लेंगे, ठीक है? लिख लीजिए। वृक्षा भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। वृक्ष जो हैं खाकर और पीकर जीते हैं। लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखिए। वृक्षा भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। वृक्ष खाकर और पीकर जीते हैं। वृक्षा भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। वृक्ष खाकर और पीकर जीते हैं। अब चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। वृक्षा पादपा किमर्थम कथ्यन्ते। वृक्ष जो है पादपा क्यों कहलाते हैं? 1 मिनट बेटा। वृक्षा पादपा किमर्थम कथ्यन्ते। वृक्ष जो हैं पादपा क्यों कहलाते हैं? तो एते पादय पिबन्ति अतएव पादपा कथ्यन्ते। एते पादय पिबन्ति अतएव पादपा कथ्यन्ते। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन है वृक्षा पादपा किमर्थम कथ्यते। वृक्ष पादपा क्यों कहलाते हैं? तो एते पादय पिबन्ति, यह पैर से पीते हैं, अतएव पादपा कथ्यन्ते। दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखिए। एते पादय पिबन्ति अतएव पादपा कथ्यन्ते। लिखे बेटा। यस मैम। हाँ, अब चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। वृक्षा कथम फलन्ति। कैसे फलते हैं वृक्ष? वृक्ष कैसे फलते हैं बताइए। 1 मिनट। मयंक राज, मन्नत, मयंक राज बताइए वृक्ष कैसे फलते हैं? बताइए बेटा। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, मूलानी भूमे रसम गृहीत्वा। जड़ जो है भूमि से जल ग्रहण कर अन्वेभ्य अवेभ्य यच्छन्ति। देखो बेटा, सी पेज नंबर 21। यहाँ पे देखो क्या है, पैराग्राफ नंबर 2 का फर्स्ट लाइन से देखो। एते पाद, उसके बाद अतएव पादपा कर, उसके बाद देखो मूलानी, सेकेंड लाइन, सेकेंड पैराग्राफ का सेकेंड लाइन। मूलानी भूमे रसम गृहीत्वा अन्येभ्य अव्येभ्य यच्छन्ति एनेते वृक्षा फलन्ति। देखा, पेज नंबर 21 का सेकेंड पैराग्राफ का सेकेंड लाइन। पेज नंबर 21 का सेकेंड पैराग्राफ का सेकेंड लाइन। वृक्षा कथम फलन्ति। तो देखिए, मूलानी भूमे रसम गृहीत्वा, माने जड़ जो हैं भूमि से रस ग्रहण कर अन्येभ्य अवेभ्य माने दूसरे अंगों यच्छन्ति एन एते वृक्षा फलन्ति। यही आंसर नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पैराग्राफ नंबर 2 का सेकेंड लाइन देखिए बेटा, अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिएगा। मूलानी भूमे रसम गृहीत्वा अन्येभ्य अवेभ्य यच्छन्ति एनेते वृक्षा फलन्ति। कर लिया? देखा बेटा? ठीक है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। वृक्षा कथम प्राणिनः इव आचरन्ति। वृक्ष किस प्रकार प्राणी के समान आचरण करते हैं? क्या होगा इसका? वृक्षा, अब 1 मिनट। मन्नत बोलेंगे, मन्नत बोलिए, सभी बच्चे नहीं बोलो। अब हो गया बेटा, एक बार में एक बच्चे बोलेंगे। मैं बोल रही हूँ ना, एक बार में एक बच्चे बोलेंगे। मन्नत बोलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बोलिए, बोलिए।
नहीं, सुनिए, पुष्प नहीं होगा, मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिए और सब कोई लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कि वृक्षा कथम प्राणिनः इव आचरन्ति। वृक्ष किस प्रकार प्राणी के समान आचरण करते हैं। तो कैसे आचरण करते हैं, देखिए सेकेंड पैराग्राफ का सेकेंड लाइन ही देखिए। वृक्षा अपि मनुष्य इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। वृक्ष जो है मनुष्य के समान सुख और दुख का अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणा भवन्ति, इनमें भी प्राण होते हैं। अतएव एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। बस इतना ही तक लिखिएगा। सेकेंड पैराग्राफ का सेकेंड लाइन का जो लास्ट है वहाँ से लेकर थर्ड लाइन म्रियन्ते च तक। वृक्षा अपि मनुष्याः इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति, इनमें भी प्राण होते हैं। अतएव एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। इसलिए ये प्राणियों के समान जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। पूछ रहा है कि वृक्ष मनुष्य के समान किस प्रकार आचरण करते हैं। तो कैसा करते हैं, वृक्ष भी सुख और दुख की अनुभूति करते हैं, वृक्ष भी खाकर पीकर जीवित रहते हैं, और वृक्ष मनुष्य के समान जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। तो यही होगा। इसमें आप भुक्त्वा पित्वा, वृक्षा अपि अस्मान ई भुक्त्वा पित्वा च जीवन्ति, ये भी ऐड कीजिएगा। उसके बाद सेकेंड जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पैराग्राफ का जो पहला है, वृक्षा अपि अस्मान ई भुक्त्वा पित्वा च जीवन्ति। उसके बाद लिखिएगा सेकेंड लाइन में, देखिए लास्ट में है, वृक्षा अपि मनुष्याः इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। एतेषु अपि प्राणा भवन्ति। अतएव एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। इसमें तीनों आप इसका एडजेक्टिव दीजिएगा कि सुख और दुख की अनुभूति करते हैं, खाकर पीकर जीते हैं और जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं प्राणी के समान। पूछ रहा है कि वृक्षा किस प्रकार प्राणी के समान आचरण करते हैं। तो वृक्षा अपि मनुष्याः इव या प्राणिनः इव, है ना, प्राणिनः इव भुक्त्वा पित्वा च जीवन्ति। वृक्षा अपि मनुष्याः इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। एतेषु अपि प्राणा भवन्ति। अतएव एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। हो गया। ये पूछा कैसे जीते हैं, तो सुख दुख की अनुभूति करते हैं, खाकर पीकर जीते हैं और जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। इस तरह से ये प्राणी के समान आचरण करते हैं। हो गया। लिख लिया आप लोगों ने, सारे बच्चे लिख लिए, लेकिन ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाँ बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। वृक्षा कथम प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। वृक्ष किस प्रकार प्राणियों का उपकार करते हैं। वृक्ष किस प्रकार प्राणियों का उपकार करते हैं। वृक्षा पत्रे पुष्पे फले छाया वल्के काष्ठे च सदैव प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। हाँ, वृक्षा पत्रे पुष्पे फले छायाया वल्कले काष्ठे च सदैव प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। हो गया। और यहाँ पे हाँ, किस प्रकार सहायता करते हैं, इसमें ये तो लिखिएगा ही कि वृक्ष हमें फल फूल पौधे पुष्प छाया लकड़ी ये सब देकर सहायता करते हैं। साथ में ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे जो है कि देखिए कि वृक्षा पर्यावरणम संतुलितम कुर्वन्ति। इस हिसाब से भी तो हम हमारे उपकार करते हैं ना, स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं ना। वृक्षा अस्मभ्यम स्वच्छ वायु यच्छन्ति। वृक्ष जो हैं हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। इसमें एक लाइन ऐड कर दीजिए। देखिए वृक्षा, थर्ड पैराग्राफ का लास्ट लाइन देखिए। वृक्षा
पर्यावरणे प्रसृतान् प्रदूषित वायुवान गृहीत्वा श्वसन क्रियाएं अस्मभ्यम प्राण वायु यच्छन्ति। ये भी लिख दीजिएगा। बात समझ में आई? पूछ रहा है कि वृक्ष जो है हमारे किस प्रकार प्राणियों के उपकार करते हैं। तो वृक्षा पत्र पुष्प फले छाया वल्कले काष्ठे च सदैव प्राणिनाम उपकारम करवन्ति। और साथ में ये भी लिख दीजिए वृक्षा पर्यावरणे प्रसृतान् प्रदूषित वायुयान गृहीत्वा श्वसन क्रियाएं अस्मभ्यम प्राण वायु यच्छन्ति। हमारे लिए प्राण वायु भी देते हैं ना, देते हैं ना कि नहीं देते हैं? बोलिए। मन्नत देते हैं। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो वृक्ष जो हाँ देते हैं, तो बोलते हैं कि कैसे मदद करता है। तो वृक्ष जो है वो हमें वृक्षा पत्र पुष्प फल छाया वल्कल काष्ठ च सदैव प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। और साथ में वो भी लिख दीजिएगा कि वृक्षा पर्यावरणे प्रसृतान् प्रदूषित वायुयान गृहीत्वा श्वसन क्रियाएं अस्मभ्यम प्राण वायु यच्छन्ति। वृक्ष हमें प्राण वायु भी प्रदान करते हैं, उस हिसाब से भी हमारी सहायता करते हैं ना। चलिए। हाँ, सारे बच्चे लिख लिए कि किन्हीं को बाकी है? सभी लिख लिए? लिख लिया? ठीक है बेटा। तब क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न निर्माण है। क्वेश्चन नंबर 6 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 6 निकाले। स्थूल पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। देखो बेटा, मैं इसको प्रश्न निर्माण के विषय में शुरू से बोलते आई हूँ कि प्रश्न निर्माण आप पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे। जैसे प्रश्न निर्माण यही हुआ कि तुमको कोई क्वेश्चन पेपर बनाने दे दिया, तो तुम सिर्फ कह कौ कस्मै कुत्र लिख दोगे, तो क्या वो प्रश्न कंप्लीट माना जाएगा? बोलो। नहीं। नहीं माना जाएगा। तो आप जब भी आपको एग्जाम में भी आए प्रश्न निर्माण, तो आप पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं। वृक्षा स्थूल पद है, अंडरलाइन है। अस्माकम जीवनम संति। वृक्षा के जगह क्या होगा बेटा? के। क्यों हुआ? क्योंकि ये बहुवचन है वृक्षा। यदि एक वृक्ष रहता तो वृक्षा का कह होता। ये बहुवचन है, इसीलिए यहाँ हो गया के। तो हम लोग सिर्फ के लिखकर नहीं छोड़ेंगे। के लिखकर छोड़ोगे? नहीं। हाँ, तो के अस्माकम जीवनम संति और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। के अस्माकम जीवनम संति क्वेश्चन मार्क, तब आपका ये कंप्लीट आंसर माना जाएगा। ठीक है? के अस्माकम जीवनम संति क्वेश्चन मार्क। वृक्षा के जगह के लिख दीजिए, उसके बाद ये पूरा लाइन उतार दीजिए, अस्माकम जीवनम संति, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है? ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। वृक्षानाम मूलानि पृथिव्यां भवन्ति। पृथिव्यां अंडरलाइन है, क्या हो जाएगा? कुत्र भवन्ति। कुत्र भी लिख सकते हो। वृक्षानाम मूलानि काम भवन्ति या काम भवन्ति या कुत्र भवन्ति, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। प्रकांडात शाखा उद्भवन्ति। शाखा अंडरलाइन है, तो क्या हो जाएगा बेटा? शाखा स्त्रीलिंग है, तो शाखा का बहुवचन क्या होगा? का के का। बहुवचन है ना। शाखा रहता तो का होता, यहाँ शाखा, तो यहाँ लिखिएगा का। लता लते लता, शाखा। का आकार और विसर्ग का। प्रकांडात का उद्भवन्ति क्वेश्चन मार्क। लिख लिए?
लिखे बेटा, लिखे कि नहीं लिखे? यस मैम। लिख लिए? यस मैम। ठीक है, अब चलिए। Yes, ma'am. हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न निर्माण का। वृक्षा प्राणिनः इव आचरन्ति। वृक्षा अंडरलाइन है, वृक्षा की जगह क्या होगा? के। हाँ हाँ, कह कौ। हाँ, वृक्ष, वृक्ष। हाँ बेटा, वृक्ष पुल्लिंग है। हाँ, वृक्ष पुल्लिंग है, तो कह कौ के, तो वृक्षा, तो के तो हो जाएगा के प्राणिनः इव आचरन्ति। कौन प्राणियों के समान आचरण करते हैं? कौन प्राणियों के समान आचरण करते हैं? वृक्ष, वृक्षा, है ना? वृक्षा। हाँ, तो वृक्षा के जगह के लिखिए। के प्राणिनः इव आचरन्ति क्वेश्चन मार्क। लिख लिए? लिखे बेटा? यस मैम। यस मैम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। वृक्षानाम बहवः भेदा सन्ति। वृक्षानाम अंडरलाइन है, वृक्षानाम की जगह क्या होगा बेटा? केसाम। हाँ, वेरी गुड, केसाम। केसाम बहवः भेदा सन्ति क्वेश्चन मार्क। केसाम बहवः भेदा सन्ति क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड। अब छठा देखिए बेटा, 6 एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 का 6। वृक्ष रक्षणे अस्माकं जीवन रक्षणम अस्ति। तो वृक्ष रक्षणे की जगह क्या होगा? हाँ, केन अस्माकं जीवन रक्षणम अस्ति। लिख लिए? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या होगा बोलिए? मन्नत बोलिए, क्या होगा वृक्ष रक्षणे का? कसमें क्या होगा बोलिए? केन। ठीक है, अस्माकं जीवन रक्षणम अस्ति क्वेश्चन मार्क। लिख लिया बेटा? कौन बोल दें? क्वेश्चन नंबर 6 का सारा, 6 का 6। केन अस्माकं जीवन रक्षणम अस्ति। हो गया? चलिए अब पेज टर्न कीजिए बेटा। सी पेज नंबर 24। पेज नंबर 24। यहाँ पे आपको वर्ण विच्छेद करना है। देखो, उदाहरण अनुसारम निम्नलिखित पदानाम वर्णान पृथक कृत्वा लिखन्तु। ये आपका होमवर्क है, आप ये होमवर्क करेंगे। एक मैं बता देती हूँ, वर्ण विच्छेद, वर्ण विन्यास तो आप लोगों ने 6 में भी पढ़ा होगा ना। शब्दों को जो तोड़ा जाता है, वर्ण का विच्छेद जो जुटा रहता है उसे तोड़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद। और जो टूटा रहता है उसे जोड़ते हैं तो वर्ण संयोजन। तो देखिए यहाँ वर्ण विन्यास है। एक उदाहरण दिया हुआ है बेटा, देखिए अस्माकम, तो अ आधा 100 है तो 100 हलंत। 100 हलंत मीन्स आधा, है ना? तो अ 100 हलंत जोड़ म हलंत जोड़ आ जोड़ क हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत, अस्माकम। इसी प्रकार वृक्षा का देखिए, व हलंत जोड़ री जोड़ क हलंत जोड़ मूर्धन्य श हलंत जोड़ आ, वृक्षा। तो एक देखते हैं बेटा हम लोग, सब कोई पेंसिल निकालिए और लिखिए। मैं पूछूंगी जिससे वो बताएंगे, ठीक है? मैं पूछती हूँ, रुक जाओ। हनी कुमारी इज देयर? हनी मेरी आवाज़ सुन रही हो बेटा? हाँ, तो बोलिए तो उद्भवंती का वर्ण विच्छेद बताइए। हाँ 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 हाँ, छोटी 9 हलंत। हाँ,
जोड़ त हलंत जोड़ छोटी ई, वेरी गुड। हाँ, उद्भवंती, तो उ जोड़ द हलन, द में अ लगा हुआ है ना। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, व्यंजन स्वर वर्ण क्या हैं, बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, और व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो म में अ भी लगा हुआ है ना। तो म को जो हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, म हलंत जोड़ अ। द, तो द उसमें अ भी लगा हुआ है, तो द हलंत जोड़ अ। तो यहाँ पर क्या होगा, उ जोड़ द हलंत, है ना। चूंकि द आधा ही है, द में हलंत ही है, तो इसमें अ नहीं लगा है, तो उ जोड़ द हलंत जोड़ भ हलंत, भ में अ लगा हुआ है, तो जोड़ अ जोड़ व हलंत जोड़ अ जोड़ न हलंत जोड़ त जोड़ छोटी, उद्भवंती। क्लियर हुआ। तो सुनिए बेटा, ये जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये आप करके मुझे व्हाट्सएप पे दिखाएंगे। सारा क्वेश्चन आंसर मैं जो करवाई हूँ वो भी, और ये जो वर्ण विच्छेद है ये आप करके दिखाएंगे। गलती होगी तो मैं बताऊंगी, मैं सिर्फ बता दूंगी तो आप समझ नहीं पाएंगे। खुद से करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना बेटा। हाँ, अब देखिए बेटा, इसका मूल्यांकन प्रश्न है, भवन्तः अपठन् यत् वृक्षा सदैव प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। आपने पढ़ा कि वृक्ष सदैव प्राणियों की रक्षा करते हैं। एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम्, इनकी रक्षा में ही हमारे जीवन की रक्षा है। अतः भवन्तः वृक्षाणां रक्षणाय किम किम कुर्वन्ति। तो इस पर आप लिखेंगे, लिख के मुझे दिखाएंगे। बोल रहा है वृक्ष हमारे लिए हमारी रक्षा करते हैं, इनकी रक्षा में ही हमारी रक्षा है। आप वृक्ष के लिए क्या क्या करते हैं, तो थोड़ा आप हमें बताएंगे तो लिख के बताएंगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 7 और मूल्यांकन प्रश्न, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है बेटा। हाँ, और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर में अक्त्वा प्रत्यय दिया हुआ है। हम लोग कल ये व्याकरण जो है ये अक्त्वा प्रत्यय पे चर्चा करेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने अक्त्वा प्रत्यय तो हम लोगों ने पढ़ लिया है ना बेटा। हाँ, मैंने लिखवा भी दिया है, पढ़ा भी दिया है। आप लोग कल ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 होमवर्क करके आएंगे और अक्त्वा प्रत्यय पढ़ के आएंगे, ठीक है।